नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक पौराणिक कथा से कि यह जानने वाले हैं हम इस वीडियो में कि सुदामा किस वजह से गरीब हुए, क्या थी वजह, किस कारण से सुदामा को भोगनी पड़ी गरीबी। यही जानने वाले हैं हम एक पौराणिक कथा से। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को और शुरू करते हैं आपको यह पौराणिक कथा सुनाना। पर उस कथा को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सब वाकिफ ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सब पहला नाम कृष्ण सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज जानते इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं, एक पौराणिक कथा, जिससे हम जानेंगे इस पौराणिक कथा से कि सुदामा गरीब कैसे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा चोरों ने को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चनों की बांधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे।
पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भय भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दिनहीन आहारा के जो भी चने खाएगा वह दारिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लेने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी। कहा, बेटा कि भूख लगे तो खा लेना। सुदामा तो जन्म जात से ही ब्रह्मज्ञानी था। जो भी चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बार बार बैठ के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिलाया दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवन रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो नहीं जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इस बात को डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन आपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गया गरीब। तो दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह कथा, और इस कथा में हमने जाना कि दोस्ती हमें कैसी निभानी चाहिए। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की थी। दोस्त बनाओ तो ऐसा बनाओ जो हर एक वक्त में, हर एक संकट में आपका साथ दे, जो कि ऐसा नहीं जो कि हर एक बार पे आपको आगे बढ़ाए, ना कि वह खुद आगे बढ़े। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो सही और सच्चाई के मार्ग पे चले और सुदामा और श्री कृष्ण जैसा हो। और दोस्तों, कभी भी दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा को देख के उनसे सीखनी चाहिए, कैसी दोस्ती बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए। और दोस्तों, सुदामा को इस वजह से गरीबी मिली। तो दोस्तों, यही कारण था सुदामा को गरीबी मिलने का। तो इस प्रकार
दोस्तों यह सारी चीज़ें हुई और इस प्रकार की थी आज की यह कथा। दोस्तों मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतने, कुछ गलत कहा तो माफ़ करना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।